हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये हमारा आज का रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसे हमने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर 5 में। हमने 4 प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने 4 प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी लेक्चर 5 में डिस्कशन कर लिया है। बाकी हमारी लेफ्ट रह गई हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमें ये 3 प्रॉपर्टीज आज इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर आपने मेरे ये सारे वीडियोस ना देखे हों, ये सारी प्रॉपर्टीज ना देखे हों, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 5 में ये सारे वीडियोस को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर आउट होंगी। ओके, अदरवाइज आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी की ओर। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या समझेंगे कि एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई b हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम यहाँ पे इनवर्स का सेंस से लगा सकते हैं। जब हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज की थी तो हमने तब भी वहां पे एक इनवर्स वर्ड यूज हुआ था। इनवर्स वर्ड का सेंस मैंने आपको बताया था उल्टा, जिसमें आप जब 2 था और हम पूछ रहे थे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम इसका साइन अपोजिट कर देते थे ताकि हमें यहाँ पे 0 मिल सके। ओके, हम ऐसा यहाँ पे क्या फिल कर दे कि हमें इसमें ऐसा हम क्या ऐड कर दे कि हमें यहाँ पे 0 मिल जाए। वो था आपका एडिटिव इनवर्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हम क्या समझते हैं यहाँ पे कि हम किसी भी रेशनल नंबर में, हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी रेशनल नंबर में लाइक a बाई b, हम यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन कर दे कि हमें मिल जाए 1। हम इसमें से क्या क्या मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो हमें इतना तो आइडिया है कि हम अगर यहाँ पे b अपॉन a कर देंगे तो ये a वन जा a कैंसिल आउट हो जाएगा, b वन जा b, तो हमें मिल जाएगा 1। तो हम ये देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया वो हमने a अपॉन b का क्या रखा, हमने रखा रेसिप्रोकल। जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है वो हमने रेसिप्रोकल रखा है, रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b। ये जो हमारा b अपॉन a क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b। तो इससे हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जो a बाई b है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, b अपॉन a। उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है b अपॉन a। Thus, a upon b into b upon a or b upon a into a by b is equal to 1. b by a is called the reciprocal of a by b. मैंने आपको भी यहाँ पे यही बताया कि जो b by a है इसे हम क्या कहेंगे, reciprocal of a upon b। क्लियरली इतना अगर हमने समझ लिया, फिर हमारा एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम डिफरेंट फ्रेंड्स भी यूज करते हैं। हाँ, हम यहाँ पे आपको क्या बताने जा रहे हैं कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। क्यों? अगर हम मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, 0 ही लेते हैं और क्या, मान लीजिए हमने ले लिया ऐसे 2 बाई 0। अब हमें इसका लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें ये पता है ये 2 0 0 है, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 0। ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड, ये आपका नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। सो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं mi, ये क्या होगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे कि नॉट डिफाइंड। ओके, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अगेन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा एज इट इज, क्योंकि हमने 1 को लिखा, फिर हम क्या देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 1 1 हो जाएगा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -1 आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। कैसे, आपने मान लीजिए यहाँ लिखा 1, अब आपने जब इसका रेसिप्रोकल किया, पहले हम देखते हैं 1 के नीचे क्या है, 1 ही होगा, क्योंकि रेशनल नंबर आप देख सकते हो किस तरह हो गया, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा, अगेन हमने क्या देखा कि जब हमने 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन कर दे कि हमें क्या मिल जाए 1, तो नॉर्मल सी बात है जब हम 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें 1 मिलेगा। ओके, सिमिलरली
हम यहाँ पे कह सकते हैं -1 में हम इसे क्या मल्टीप्लीकेशन कर दें, -1 में हम इसे क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 1 मिल जाए। हम -1 करेंगे, क्यों कि माइनस माइनस होता है प्लस और 1 1 जा 1। ठीक है, दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 एंड 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। ओके, नोट, डिनोट द रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b बाई a अपॉन b का इनवर्स। ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने a अपॉन b लिखा, ओके, अब जब आपका इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, b अपॉन a, b अपॉन a। इसको डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है a अपॉन b में। अगर हमने ऐसे इनवर्स का सिंबल लगा दिया तो अगर हम ये नेगेटिव में है, ये एक्सपोनेंट्स पावर में काफी डीप में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। जब आपने इसको, आपको पावर पॉजिटिव करना है तो हम इसके न्यूमरेटर को ऊपर लेके जाते हैं और डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं और न्यूमरेटर को नीचे। लाइक हम इसे लिख सकते हैं b अपॉन a और आपका यहाँ पे पावर हो गया +1, तो आप इसे कह सकते हो ये क्या हो गया आपका b बाई a। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है उसे डिनोट करने के लिए हम ये -1 जो -1 है ये होता है इनवर्स, इसे बोला जाता है इनवर्स, हम ये सिंबल यूज करते हैं। क्लियरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a अपॉन b का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा b अपॉन a। ओके, वो हो जाएगा आपका b अपॉन a। कैसे हुआ आप समझ सकते होंगे, क्योंकि a बाई b का हमने लिखा इनवर्स, अब हमें ये पावर पॉजिटिव करनी है तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। हमने न्यूमरेटर को नीचे भेज दिया, डिनोमिनेटर को ऊपर भेज दिया, हमें क्या मिल गया, b अपॉन मिल गया b अपॉन। ओके, तो अब हम इसके थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। अगर मैं आपसे पूछूं रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 होगा, तो अगर आपने इतने कंसेप्ट को समझा तो फटाफट बता देंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 क्या होगा, 7 अपॉन। ओके, 7 अपॉन 5, क्योंकि आपने न्यूमरेटर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर दिया। और क्यों हुआ, इस रीजन क्या है, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1। इसकी कंडीशन यही है, इसकी कंडीशन यही है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब रेसिप्रोकल ऑफ -8/9, अगर हमें -8/9 का रेसिप्रोकल करना है तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें चाहिए क्या, 1। और अगर मैंने 9 ले लिया, अगर मैंने 8 ले लिया तो मेरा फिर फटाक से माइनस माइनस प्लस होता है, और 8 1 8, 8 1 8, 9 1 9, 9 1 हाँ, सब कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, इजीली हमें 1 मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ -8/9 इज 9/। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ओके, इसमें हम क्या देखते हैं कि एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो। अगर हम कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जीरो का, तो हमें अगेन जीरो मिल जाएगा। ओके, thus for any rational number a upon b, we have a by b multiply 0 is equal to 0 into a by b is equal to 0। ओके, इस प्रॉपर्टी के सेंस क्या है, इस प्रॉपर्टी का सेंस ये है, मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लिया, हमने कोई भी एग्जांपल लिया 2 लिया, अब हम इसमें से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए 0। नॉर्मल सी बात है ना, हम इसमें 0 ही मल्टीप्लाई करेंगे और तो कुछ मैं इसमें कर नहीं सकती। तो इसमें क्या बता रहा है कि एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 गिव्स 0। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर, जब इसमें हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी हमें मिलता है 0। हमें क्या मिलता है, 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5/18 में जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया 0 का, तो हमें क्या मिला, 5/18। इसे हम इजिली लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एग्जाम्पल 5/18, अब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 0 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/18 मल्टीप्लाई 0/1। कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर हमने क्या देखा, 5 0 0, 18 1 18। मैंने कल आपको बताया था कि इसमें कैसे, जो आप मेरे लेक्चर नंबर 5 पे वीडियो कर देखोगे तो आप उसमें देख सकेंगे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, जब आप इसको डिविजन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। इसलिए आपको 0 मिल गया। तो इसलिए हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि ये जो 0 है, हम किसी भी रेशनल नंबर को जब भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से 0 मिल जाता है। इसी तरह -12 में अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 0, तो हमें फिर से सेम हम रूल फॉलो करेंगे 0/1, फिर हमें 0 मिल जाएगा, तो हमें इजीली आपका यहाँ पे। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी में हमने यही सीखा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है कि हम किसी भी रेशनल नंबर से अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जीरो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें हम क्या देखेंगे, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव पहले डिस्ट्रीब्यूटिव का सेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए हमने क्लास में बोला बच्चे को टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो हमने क्या बोला, हमने कहा टॉफी को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब टॉफी को बांटना, टॉफी को बांटना, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। उसी तरह यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। ठीक है, ये हम पहले समझते तो मन बहुत क्लियर होगा अच्छे से। The distributive property of multiplication over addition can be used when we multiply a number by a sum. ये कब यूज होता है, जब हम कोई भी नंबर, मान लीजिए हमने कोई भी नंबर ले लिया, उसको जब हम किसी भी सम से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी सम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई a अपॉन b बाय द सम ऑफ c अपॉन d एंड e अपॉन f। कहने का सेंस क्या, मान लीजिए आपको a अपॉन b को मल्टीप्लाई करना है किससे, सम का, मैंने यहाँ पे सम की बात की, एडिशन की बात की है, c अपॉन d और e अपॉन f की मुझे सम से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मेरे पास कैसे रास्ते हैं, आपने क्या देखा, जब ये मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये पहले जब ब्रैकेट ओपन होता है तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसे जब हम मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी प्लस, अब ये जो हमारा यहाँ से यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये हमने साइन यूज किया और फिर यही चीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती प्लस a अपॉन बी मल्टीप्लाई e अपॉन f। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहाँ पे हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन के सिंबल पे तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आप इजिली लिख सकते हो कि a इंटू सी और b इंटू डी प्लस a इंटू ई अपॉन b इंटू f। जब आप वैल्यूज को रखोगे फिर आप यहाँ पे सम करके इजीली आराम से निकाल सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी में यही चीज समझाई गई है कि किस तरह हम अगर कोई भी नंबर है हम उससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सम के, कोई भी दो नंबर्स के सम के, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाइड होती है। फॉर एनी रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f, we have a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d प्लस e अपॉन f इज इक्वल टू दिस। पहले हमने ब्रैकेट ऐसे को ओपन किया, a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी, ब्रैकेट क्लोज, फिर हमने प्लस साइन लगाया इसकी वजह से, फिर हमने इसी का इससे मल्टीप्लिकेशन किया, a अपॉन बी मल्टीप्लाई e अपॉन f। ओके, तो इस तरह हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम एक रेशनल नंबर हम एक एग्जांपल के थ्रू बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे। मान लीजिए हमने कोई भी थ्री रेशनल नंबर लिया, हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज और ये वैल्यूज इक्वल आती हैं। हमने ले लिया a अपॉन बी, आपका ये है, मान लीजिए आपका a अपॉन बी कितना है, -3/4, आपका c अपॉन डी है 2/3 एंड आपका e अपॉन f है -5/6। अब हम चलिए इसमें वैल्यूज में पुट करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी प्लस e अपॉन f। फिर हमने क्या देखा, जब हम इसको ऐसे रखेंगे अब हम वैल्यूज को इसमें आराम से पुट करते चलेंगे, -3/4 मल्टीप्लिकेशन 2/3 प्लस -5/6। तो हम यहाँ पे स्मॉल सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, अदरवाइज हम कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -3/4 मल्टीप्लिकेशन 2/3 प्लस माइनस क्या होता है -5/6। पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे डायरेक्टली हम पहले इसको इस तरह सॉल्व करेंगे विदाउट ओपनिंग। ये तो आपका हो गया RHS और ये आपका हो गया LHS। ठीक है, हम इसे आपको दोनों से करके दिखाते हैं। जब आपने इसको LHS से सॉल्व किया तो क्या आएगा, -3/4 मल्टीप्लिकेशन, आपने देखा इन दोनों का LCM कितना आएगा 6। आप चाहो तो से निकाल भी सकते हो, 3, 6 आपने LCM निकाला, 3 3 2 6 2 1 2 6 LCM आ गया। अब हम 3 में से क्या मल्टीप्लिकेशन करें 2,
ऊपर भी हमने कर दिया 2 2 4 -5, आपको क्या मिला -3/4 मल्टीप्लीकेशन -1/6, तो आपको क्या मिल गया 3/4 6 24, या फिर आप इसे कट करके लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके 1/8। आपका LHS क्या आ गया, आपका LHS आ गया 1/8। ओके, अब हम देखते हैं हमारा RHS क्या आता है। ठीक है, हमारा LHS तो बहुत इजीली आ गया। अब हम देखते हैं हमारा RHS क्या आता है। RHS को सॉल्व करने के लिए हम रखेंगे A/B इंटू C/B प्लस A/B इंटू E/F। जब हमने इसमें वैल्यूज को पुट किया, हमने लिखा -3/4 मल्टीप्लीकेशन 2/3 ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस A/B -3/4 मल्टीप्लीकेशन -5/6। हमें याद रखना होगा हमारा LHS कितना आया था 1/। अब जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हमने इसे इजीली कर सकते हैं, हमें अगर बहुत ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधे कर सकते हैं 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 4। हमें क्या मिला -1/2 यहाँ से मिला, प्लस अगर हम यहाँ पे कट करते 3 1 3 3 2 6, हमें क्या मिला -1 है और -5 है, क्या हो जाएगा +5, और 4 × 2 क्या हो जाएगा 8। अब आप देखेंगे जब आप 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 8। आप चाहते हैं यहाँ पे करके देख भी सकते हो 2 8 का एलसीएम कितना आएगा 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। आपको कितना आया एलसीएम 2 × 2 × 2 जो कि आपको मिला 8। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 में से क्या मल्टीप्लाई कर दिया 4, ऊपर भी हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लीकेशन, देन हमने साइन लगाया। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बट बड़ा कौन है 5 बड़ा, तो हम साइन किसका लगाएंगे 5, हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और हम सीधे 1/8। तो हमने क्या देखा ये जो RHS आया ये भी आ गया 1/8, आपका RHS भी कितना आ गया 1/8। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी हुई ये वेरीफाइड हो गई। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसलिए हमने यही समझा कि अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सम ऑफ नंबर्स के, तो वो जो होता है वो हम उसको इजीली ऐसे ओपन कर सकते हैं, एक नंबर का जो हमने फर्स्ट जो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है उसको फर्स्ट नंबर के साथ, देन हमने ऐड का सिंबल लगाया और हम उसे फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इसे मैंने एक एग्जांपल ले लेते ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस बार हम बात कर रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टी, अगर आपको एडिशन क्लियर हुआ है तो आपको सब्ट्रैक्शन भी जरूर क्लियर होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इस बार हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका मल्टीप्लिकेशन का, कहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन, हम ओवर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के करेंगे। कैसे the distributive property of multiplication over subtraction is like the distributive property of multiplication over addition। ये उसी के just similar है, एकदम similar है। You can subtract the numbers and then multiply, और you can multiply and then subtract as shown below। कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि या फिर पहले आप नंबर को माइनस कर लीजिए, जैसे अभी हमने पिछले में क्या करा था, हमने नंबर्स को पहले ऐड कर लिया था फिर हमने उससे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, या फिर पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कीजिए उसके बाद में उसका माइनस करें। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी में समझते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग द मल्टीप्लायर, क्योंकि हमने मल्टीप्लायर को क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, अगर यहाँ पे एडिशन लिखा होगा तो सेम प्रॉपर्टी होती है, खाली यहाँ पे साइन लग जाता है प्लस। ठीक है, जहाँ पे हमने नेगेटिव लगा रखा है वहां पे हम लगा देते हैं पॉजिटिव का साइन, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि A/B जो था ये जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा था C/D, और जब यहाँ पे प्लस था तो हमने क्या बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम इस बार प्लस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे माइनस। ठीक है, हमने लिया नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब हम किसी का लिख सकते हैं, हम इसे इसके साथ ओपन करेंगे तो A/B इंटू C/D।
फिर हम इसे इसके साथ ओपन करेंगे, माइनस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। बस अब आप इजिली देखेंगे कि हमने पहले यहाँ पे करा सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत अच्छा क्लियर होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम पहले करते हैं एलएचएस, जैसे हमने पिछले में किया था। हम करते हैं एलएचएस। एलएचएस हमारे क्या है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। ओके, माइनस ई अपॉन एफ। हमने ए अपॉन बी को पहले उठाया, ए अपॉन बी हमारा क्या मान लीजिए, -3/4 मल्टीप्लाई हमने किया 2/3 माइनस लगाया साइन जो कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी में था। फिर हमारा जो नंबर है उसमें भी माइनस का साइन है, -5/6। तो हमने ब्रैकेट यूज करते हैं। अब हमने क्या देखा, ये आपका हो गया -3/4। फिर आप यहाँ पे जब ऐसे पहला आप इसको ओपन कर लीजिए, 2/3 माइनस माइनस प्लस 5/6। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, जब आप 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 आ गया। आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे इसका एलसीएम मिल गया 6। ठीक है, अब हम इसे पुट करते हैं, -3/4 हमने मल्टीप्लीकेशन करा, हमने यहाँ पे 6 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दे, 2, तो ऊपर भी हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 + 9। अब हम क्या देखेंगे, ये आएगा -3/4 मल्टीप्लाई 9/6। हम से कट करें, 2 3 1 3, 3 2 6, हमें क्या मिला, -9/8। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला हमारा एलएचएस। ठीक है, हमें हमारा एलएचएस क्या मिला, -9/। अब हम निकाल के देखते हैं हमारा आरएचएस क्या है। दिस टाइम हमने क्या किया, ये जो हमने यहाँ पे आपको बता रखा था कि यू कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने वही यूज किया। हमने पहले सब्ट्रैक्शन किया, बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम आपको दिखाएंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, ये जो राइट साइड जो आपका आरएचएस है वो इसी लाइंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका आरएचएस है। ठीक है, अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। हमने जब बात की आरएचएस की, तो हमने पुट करा a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी देन माइनस a अपॉन बी मल्टीप्लिकेशन e अपॉन एफ। इसमें जब हमने अप्लाई करा तो हमने क्या देखा कि 3/4, नो सॉरी -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, देन हमने माइनस का साइन यूज किया, हमने लिखा -3/4 मल्टीप्लिकेशन -5/6। अब हम अगर इसे नॉर्मली सॉल्व करें तो हमें पता है ये 3 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी आपको हो जाएगा 3 1 3 कैंसिल आउट करें, 3 1 3 हमें आया कितना आ गया, -2/4। ये हमारे यहाँ से आ गया, हमने नेगेटिव साइन यूज किया। मैं अभी फिर से कट कर देती हूँ, 3 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स ये आ जाएगा आपका +5/4 2 8, 4 2 8। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2/4 -5/8। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपका आ जाएगा, अगर आप इसका एलसीएम अब लेंगे, आप 4 और 8 का जब एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 8। मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, आपका एलसीएम कितना आया 8। तो आपने यहाँ पे लिख रखा 8। अब हम 4 में से क्या मल्टीप्लीकेशन करें, 2, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन हमने यहाँ पे कर दिया, हमें क्या मिला, -9/, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आरएचएस। और हमने क्या देखा कि हमारा जो एलएचएस आया था वो भी आया था -9/8, और हमारा आरएचएस भी कितना आया, -9/8। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वेरीफाइड हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें क्या किया, हमने यू कैन मल्टीप्लाई द, ठीक है, हमने पहले यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन, हमने यहाँ भी किया मल्टीप्लाई, यहाँ भी किया मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्ट किया। देखिए हमने एट लास्ट सब्ट्रैक्ट, हमें जो ऐसे लेने की जरूरत पड़ी वो हमें कब पड़ी, आखिरी में, क्योंकि जब हमने सब्ट्रैक्शन को यूज किया तब हमने यहाँ पे इसका एप्लीकेशन किया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे यही बात बताना चाह रहे थे कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम सीधे इससे माइनस कर लें और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले मल्टीप्लीकेशन कर लें उसके बाद हम इसे, ओके ओके। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, हम क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं थोड़े से।
क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हमने आपके लिए रखे हैं ताकि आपके कुछ कंसेप्ट चेक कर सके कि कितना आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं कितने नहीं, प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही है। सबसे पहला मल्टीप्लाई द रेशनल्स। ओके, फर्स्ट हमें यहाँ पे बस सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं आपको इसमें 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी, बाकी आपसे करने होंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगी। बस हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल सा है। हमें अगर यहाँ पे करना है, हमें पता है 17 × 17, 17 3 × 51। हमने क्या देखा, यहाँ पे आ गया आपका, और यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो 5 1 5 और 5 12 60। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसे हम मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या आया, -1/1, और यहाँ आया 3/-12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या आ गया, -3/-12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 1 3 और 12 1 12। फिर हमने माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या आ गया हमारा आंसर, 3/12। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 3 3 4 12। हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4। हमारा आंसर आ चुका है 1/4। ठीक है, सिमिलरली आप ये तीनों पार्ट्स खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, तुरंत हो जाएंगे। इसमें बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 5 देखा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिकली अच्छे से समझा रखा है कि मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको तुम बेसिक से बता रखा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमने क्या बताया, यहाँ पे आपको फिल द ब्लैंक्स करना है। अब आपको ये नहीं करना कि यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी तो आप इसके आंसर तुरंत दे देंगे। लेट कर लेते हैं ये ए है और ये आपका है बी। ठीक है, हमने इस पूरे रेशनल नंबर को क्या मान लिया, ए को, ये -23/17 हमने पूरे नंबर को मान लिया, और हमने बी को कितना मान लिया, 18/35। अब हम एक चीज देखते हैं, अगर a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू, देखिए फिर से b है, फिर से मल्टीप्लाई है, फिर से डैश, हमें फिलिंग करनी है। अब आप बताइए ये किस लॉ में जा रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी को समझ रहे हो, ये आपका जा रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई थिंक अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका जा रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा b इंटू ए। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -23/7। ओके, यहाँ पे आपको पहला ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे, -23/7। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे एक्स, देन उसे घर भेजेंगे डिवाइड। नो नो, आपको सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, आपको सिंपली प्रॉपर्टी के थ्रू देखना है। ठीक है, मेथड्स और भी हैं, बट हम हमेशा ऑप्ट करते हैं इजी मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स लेट करके भी कर सकते थे, इससे हम इसे अगर ऐसे कर लेते 23/this, हमें यहाँ पे लिख दिया 18/35, ये आपका 18 है, तो हम लिख देते 18/35 इंटू एक्स। फिर हमें पता है ये चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, बट मे भी आपको ये भी क्लियर ना हो, इससे भी हम सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस बट प्रॉपर्टी को होल्ड करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको ये भी ट्राई करना चाहिए, ये सारे आप ट्राई करेंगे, फोर्थ थर्ड, यहाँ पे भी मैंने सारे ये आपके लिए ट्राई। हमने इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या देखा कि ये है -12/5, देन मल्टीप्लाई 4/15, देन मल्टीप्लाई 5/-16। तो हमें इतने लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखते, मान लीजिए ये ए है, ये मल्टीप्लाई है, ये देन बी, और ये देन क्या है, सी। आपने क्या देखा, ए बी और सी की गैदरिंग हुई है, देन इक्वल टू, यहाँ पे अगेन ए है, मल्टीप्लिकेशन देन क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बी है। अब आप सोचो इसकी इसकी गैदरिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, किस रूल, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो, मैंने ये पढ़ा चुका है ऑलरेडी, इस वीडियो में नहीं है, इसके पहले वाली वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बात बता रखी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जब 3 नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उनकी ग्रुपिंग अलग अलग तरीके से होती है। पहले हमने ग्रुपिंग ऐसे कर दी, देन हमने ग्रुपिंग ऐसे कर दी। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पे सी का आंसर क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आपका ब्लैंक में 25/16। ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें नेम द प्रॉपर्टी करनी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपको देखनी है और बस फटाफट प्रॉपर्टी के नेम करनी है। सबसे पहला अगर हम देखेंगे क्या है आपका, -11/13 और 10 और ये। अब आप बताइए, ये अगर आपने लेट कर लिया a और ये मल्टीप्लाई का साइन लगाइए b,
आप इक्वल टू लगाओ, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये फिर से बी रिपीट हो रहा है और ये फिर से मल्टीप्लीकेशन ए। तो कहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी पहुंच गया, ये पहुंच गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पूरा बताओगे मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो भी तो पढ़ी थी और सब्ट्रैक्शन में भी। यहाँ पे साइन कैसा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो कौन सा साइन हो गया आपका, मल्टीप्लीकेशन क्या, तो प्रॉपर्टी हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगेन ये सारे आपके होमवर्क के, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लेते कोई भी। आपने यहाँ पे क्या देखा, ये वाले क्वेश्चन में -11/15 है और फिर क्या मल्टीप्लीकेशन 15/-11 है। ध्यान दीजिएगा, ये अगर है a/b तो ये क्या है b/a। अब बताइए, अभी मैंने आज इसी वीडियो में जस्ट बताया है कि अगर a/b को मल्टीप्लीकेशन करते हैं b/a, उसी के रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 1 मिल रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ये आपकी हो गई, इसका अगर हम नेम करेंगे तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, इसी तरह आपको और सब प्रॉपर्टीज की भी नेमिंग करनी है, और जो क्वेश्चंस नहीं होंगे मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगी। ओके, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप उसमें डाल के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन। इसमें हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन मैंने आपको थर्ड में भी बताया था, वेरिफिकेशन का सेंस होता है प्रूव करना। आपको प्रूव करके दिखाना है कि क्या LHS RHS के इक्वल आएगा। आपको ये चीज चेक करनी है कि LHS RHS के इक्वल आएगा। तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वेरिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए आपने लेट कर लिया, ये A है और ये पूरा B है। जब आपने LHS को उठाया तो आप मल्टीप्लीकेशन करो, 4/17 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं -7/9। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आएगा 4 7 20 है और 17 9 7 9 आपका हो गया 63 और 6 कैरी गया, 9 और 6 कितना हो गया 1। ठीक है, ये आपका आ गया LHS। अब हम आते हैं RHS की ओर। हमने क्या देखा RHS में, ये आपका हो गया -7/9 मल्टीप्लाई 4/7, -7/9 है। हम इसे 7 4 कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। एंड 17 इंटू 9 क्या हो जाएगा 153। आपने क्या देखा हेयर आपने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्या हो गया ये वेरीफाइड। बस आपको वेरिफिकेशन में ये करना है। आप वैसे भी देख सकते थे, ये अगर A है तो ये B है, आपने देखा अगेन B यहाँ आ गया, ठीक है, विद सेम साइन विद सेम नंबर, ये हो गया B। और आपने देखा A यहाँ आ गया, तो आपने क्या, ये आप देख सकते हैं, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी जा रहा है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी जा रहा है। ठीक, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को ट्रायल करिएगा। इसमें 2 पार्ट्स और हैं वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि वेरिफिकेशन को किस तरह किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ऐसे ही आते हैं। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में MI भी लिखा जाता है। ठीक है, MI भी लिखा जाता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं फर्स्ट वाले का, कैसे करेंगे हमें पता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कि हम किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल, अगर मैं A की बात करूं, A क्या है, A का अपॉन मान लीजिए 1 है, इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। हमें पता है अगर हम इसमें 1/A मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसा आ जाएगा। हमने क्या करा, हमने A लिया था, हमने इसका रेसिप्रोकल कर, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, हमने उसका उल्टा कर दिया, तो अपने क्या मिल गया 1। सिमिलरली हम -11 अपॉन -15 में से क्या मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं -15 अपॉन -11, देखिए हमें क्या मिलेगा, 11 1 11 11 1 11 कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल गया नीचे 1, ऊपर देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसलिए पॉजिटिव साइन लेके चल रही हूँ। अब 15 1 15 15 1 15 आपने कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया, आपने क्या देखा आ गया 1। इट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -15/11। सिमिलरली अगर हम इसका देखेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा कि -5 है। ठीक है, -5 इट मीन्स इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो आप क्या लिख सकते हो -1/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा ये, क्यों, सिंस
जब हम -5 में मल्टीप्लाई करेंगे -1/5, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिल गया 5/5, आपको मिल गया 1। ठीक है, तो ये आपको कंडीशंस को याद रखनी है कि किस बेसिस पे। ठीक है, ये जब आप तभी कर सकते हैं जब आपको सारी प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से आएंगी। ठीक है, कि किस प्रॉपर्टी के बाद क्या है, किस प्रॉपर्टी के बाद क्या है। ठीक है, तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। ओके, वरना मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, पर आप इसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके पास सजेशन हो, कोई भी ऐसा डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप चाहो तो उसे वहां से भी देख सकते हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, तो प्लीज सजेस्ट जरूर करें। थैंक यू गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।